नमो नमः छात्रा, सभी को नमस्कार। आज हम आपकी सप्तमी कक्षा का जो सप्तम अध्याय है, 7वां पाठ है, जिसका नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः। इस पाठ को हम पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या अर्थ को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संकल्पः सिद्धिदायकः, ये जो पाठ है एक नाटक के रूप में यह दिया गया है, अर्थात जो पात्र हैं और संवाद है उनके द्वारा ये पाठ समझाया गया है। तो सर्वप्रथम हम शीर्षक का जो अर्थ है उसे देखते हैं। संकल्पः सिद्धिदायकः, ये दो शब्द यहाँ हैं। तो संकल्प का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी लक्ष्य के लिए, किसी भी कार्य के लिए हम जो दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हमें ये करना है, उसे बोलते हैं संकल्प। और सिद्धि यानी सफलता, और दायक यानी देने वाला। यदि आप किसी कार्य की, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो उससे आपको सफलता अवश्य ही मिलती है। ये इस पाठ का अभिप्राय है और एक पौराणिक कथा के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया है। तो आइए संवादों के माध्यम से प्रस्तुत की गई, नाटक के रूप में प्रस्तुत की गई इस पौराणिक कथा के द्वारा इस अर्थ को समझते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांक्षत। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी, मतलब पार्वती की इच्छा थी कि शिव उनसे विवाह कर लें। और एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, इसके लिए उन्होंने तपस्या करने की इच्छा की, क्योंकि उनको नारद जी ने बताया था कि अगर आप तपस्या करोगी तो शिव प्रसन्न होकर के तुमसे विवाह कर लेंगे। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदयत, उन्होंने अपनी जो इच्छा थी वो अपनी माता को बता दी, मेना को, कि माता जी मैं तपस्या करने के लिए जाना चाहती हूँ। तत श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत, ये बात सुनकर कि उनकी बेटी तपस्या के लिए जाना चाहती है, जो मेना थी माता, वो चिंताकुला यानी चिंता से व्याकुल, परेशान हो गई। मेना बोलती है, वत्से बेटी मनीषिता देवता गृहे एव संति, कि यानी तुम जिस भी देवता की पूजा करना चाहती हो, जिसकी भी इच्छा करती हो, वो सारे हमारे घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति, और तपस्या तो बहुत कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर तो बड़ा ही कोमल है, तुम तो अभी तक बड़े आराम से रही हो, तो किस प्रकार तुम तपस्या करोगी। गृहे एव वस, इसलिए मेरा कहना मानो, घर में ही रहो। और अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति, अत्रैव यानी यहाँ पर ही, तवाभिलाषः तुम्हारी जो अभिलाषा है, तुम्हारी जो इच्छा है, वो सफलः भविष्यति सफल हो जाएगी, अतः तुम बाहर मत जाओ। तब पार्वती क्या कहती है, अम्ब माता तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति, कि माता मेरी कोई छोटी मोटी इच्छा तो है नहीं, तादृशः अभिलाषा यानी उस प्रकार की जो अभिलाषा है, यानी बहुत बड़ी जो मेरी अभिलाषा है वो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा यानी इसके बिना उस प्रकार के पति को, यानी शिव जितने महान व्यक्तित्व को मैं पति के रूप में किस प्रकार प्राप्त करूँगी। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूँगी। इति मम संकल्पः, ऐसा मेरा संकल्प है, मतलब मैं निश्चय कर चुकी हूँ कि मैं तपस्या तो करूँगी। अब मेना क्या बोलती है, पुत्री त्वमेव मे जीवन अभिलाष, कि बेटा तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो, तुम ही मेरे जीवन का सहारा हो, मतलब मैं तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। पार्वती बोलती है, सत्यम यानी बिल्कुल ठीक है माता। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, लेकिन मेरा जो मन है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी तो व्याकुल हो रहा है। तो सिद्धिम प्राप्य, यानी मेरे को जब सफलता मिल जाएगी मेरे लक्ष्य की प्राप्ति में, तो पुनः तवैव शरणम, तो तुम पुनः यानी वापस तुम्हारे ही शरण में आगमिष्यामि, मैं वापस आ जाऊंगी, यानी एक बार शिव प्रसन्न हो जाए मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अद्यैव यानी आज ही, विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, आज ही मैं विजया के साथ गौरी शिखर पर तपस्या के लिए जा रही हूँ। अतः पार्वती निष्क्रामती, अब जो पार्वती है वो महल से निकल गई माता मेना को इस प्रकार बोल करके। अब अगला जो दृश्य है वो है गौरी शिखर का, मतलब उस स्थान का जहाँ पर, उस शिखर का जहाँ पर जो पार्वती है वो तपस्या कर रही है काफ़ी समय से। पार्वती मनसा वचना कर्मणा च तपः एव तपति स्म, जो पार्वती थी वो मन वचन कर्म से तपस्या ही कर रही थी। कदाचित रात्रौ स्थंडिले, कभी वो रात में जो पत्थर थे उन पर, चट्टान पर, शिला के ऊपर स्वपिति, इसमें नहीं सो जाती थी, मतलब वो किसी आरामदायक बिस्तर पर नहीं सोती थी, चट्टान पर, पत्थर पर, जहाँ भी उसे जगह मिलती थी वहाँ वो सो जाती थी तपस्या के समय। और एकदा विजया अवदत, यानी एक बार विजया बोली, सखी यानी सखी
तपः प्रभावात् हिंस्र पशुओं अपि तव सखायः जाता। तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे दोस्त बन गए हैं। पंचाग्निव्रतम अपि त्वम अतपः, पंचाग्नि व्रत को भी तुमने किया है। पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्, फिर भी तुम्हारी जो अभिलाषा है, जो इच्छा है, वो पूरी अभी तक नहीं हुई है, मतलब शिव प्रसन्न नहीं हुए हैं। पार्वती कहती है अये विजये, अरे विजया सखी, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, जो मनस्वी व्यक्ति होता है वो कभी भी धीरज को नहीं छोड़ता है, धैर्य को नहीं छोड़ता है। यानी अभी इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या हुआ, हो सकता है थोड़े समय बाद हमारी इच्छा पूरी हो जाए। अपि च मनोरथा नाम अगति ही नास्ति, लेकिन हमारे जो मनोरथ हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, उनकी तो अगति नहीं है, मतलब हम उन्हें रोक नहीं सकते। अगर हमारे मन में कोई विचार आ रहे हैं तो उनको तो हम अगति नहीं कर सकते, मतलब उनको हम स्टॉप नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, वो तो हमारे दिमाग में आएंगे ही। विजया बोलती है त्वम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों को पढ़ा, यज्ञम संपादितवती, तुमने यज्ञों को किया, तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि ही, तपस्या इतनी ज़्यादा की तुमने कि तुम्हारा जगत में तुम्हारा नाम बड़ा प्रसिद्ध हो गया। और अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, तुम्हारा नाम अपर्णा भी पड़ गया। अपर्णा मतलब न पर्ण, पर्ण का मतलब होता है पत्ता, यानी जिसने एक भी पत्ता भी नहीं खाया हो, इतनी तपस्या की हो भूखे रह करके, उसे बोलते हैं अपर्णा। तो पार्वती का नाम अपर्णा भी हो गया तपस्या के कारण। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, मतलब इतना होने पर भी फिर भी तपस्या का जो फल है वो दिखाई नहीं दे रहा है। पार्वती बोलती है अई आतुर हृदय, अरे परेशान होने वाली, परेशान हृदय वाली, आतुर हृदय वाली विजया, कथम चिंतित, तुम कैसे चिंतित हो गई हो। अब पार्वती कुछ बोलने वाली है, वहीं पर क्या है, बीच में उन्हें आवाज़ आती है नेपथ्य से। नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, क्या होती है, हई भो अहम आश्रम वटुहु जलम वांक्षामी, क्या आवाज़ आती है कि मैं आश्रम वटु हूँ, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, और जलम वांक्षामी, मुझे पानी चाहिए। सभ्रमम, घबरा जाती है पार्वती, क्योंकि उस समय आश्रम वटु बड़े ही आदर के पात्र हुआ करते थे, तो उनके सम्मान में कहीं कोई चूक ना हो जाए, इस कारण से क्या बोलती है पार्वती, विजये पश्य को अपि वटु आगतोस्ति, कि विजया देखो कोई वटु हमारे द्वार पर आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया फटाफट चली गई, और सहसैव अचानक ही वटु रूपधारी शिव तत्र प्राविशत, वटु के रूप में जो शिव थे वो वहाँ पर आ गए। अब विजया बोलती है वटो स्वागतम ते उपविशतु भवान, कि वटु तुम्हारा स्वागत है, उपविशतु भवान, आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, ये मेरी सखी पार्वती है, और शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर ये तपस्या कर रही है। वटु बोलता है हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, कि बेकार में तुम तपस्या क्यों कर रही हो, किस काम के लिए पूजा के उपकरण हैं। स्नानार्थम जलम सुलभम, नहाने के लिए खूब सारा पानी है, भोजनार्थम फलम वर्तते, खाने के लिए फल हैं, मतलब तुम क्यों परेशान हो रही हो, सारी जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे पास तो उपलब्ध हैं, तो उनका उपयोग करो ना, क्यों उनके बिना तुम तपस्या में लगी हुई हो। तुम तो जाना सी शरीरा माध्यम खलु धर्म साधनम, और तुम्हें तो पता ही है कि जो हमारा शरीर है वही धर्म का पहला साधन है, मतलब अगर तुम तपस्या के द्वारा शरीर को खराब कर दोगी तो धर्म कैसे करोगी। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप रहती है, कुछ नहीं बोलती। वटु बोलता है हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसी शिवाय, कि हे तपस्विनी क्यों तपस्या कर रही हो शिवाय, मतलब शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुप रहती है। विजया आकुली हुई, मतलब विजया सोचती है ना कि मैं तो आंसर दे दूँ, ये तो नहीं दे रही, तो वो आकुली चिंतित होकर के बोलती है, व्याकुल होकर बोलती है आम, यानी हाँ, तस्मई एव तपः तपति, हाँ उन शिव के लिए ही तपस्या कर रही है। वटु कहता है अयि पार्वती तो सत्यमेव तुम शिवम पतिमिच्छसि, वास्तव में तुम शिव को पति चाहती हो। उपहसन, हंसता है जोर जोर से, हंसते हुए कहता है नामना शिव अन्यथा अशिव, यानी शिव का सिर्फ नाम ही शिव है, मतलब नाम के लिए वो कल्याणकारी है, अन्यथा तो वो पूरे उल्टे ही अकल्याणकारी। क्यों, क्योंकि सामान्य लोग जो अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं वो शमशाने वसती, वो कहाँ रहते हैं, शिव शमशान में। यस्य त्रीणी नेत्राणी, जिनके 3 नेत्र, मतलब सामान्य लोगों के होते हैं 2 नेत्र, उनके कितने हैं 3। वसनम व्याघ्र चर्म, लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, जब शिव क्या पहनते हैं, बाघ की खाल चर्म को, और अंगराग चिता भस्म, और वो शरीर पर क्या लगाते हैं, चिता की भस्म। परिजनाश्च भूतगणा, और उनके परिवार में कोई अच्छे ज़्यादा लोग नहीं है, क्या है, भूतगण, यानी भूत वगैरह जो है ना वो उनके परिवार के सदस्य हैं। तो इस प्रकार के जो अकल्याणकारी चीज़ों से जो युक्त है, जो अशिव है, ऐसे तमेव शिवम पतिमिच्छसि, ऐसे शिव को तुम पति चाहती हो, ये वटु ने कहा। पार्वती ने सब सुना, उसको गुस्सा आ गया, क्रुद्धा सती, नाराज होते हुए
अरे वाचाल अप्सर, अरे बहुत बोलने वाले, यहाँ से जाओ। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम खुद हो वैसा उनको बोल रहे हो। विजयाम प्रति, विजया को बोलती है सखी, चल कि सखी विजय अपन यहाँ से चलते हैं, चलो यहाँ से। यह निंदाम करोति स तु पाप भाग भवति एव यह श्नोति सोपि पाप भाग भवति। क्यों चलना है हमें? क्योंकि जो किसी अच्छे व्यक्ति की निंदा करता है वो तो पाप का भागी होता ही है, और जो सुनता है वो भी पाप का भागी बनता है। तो हमें इससे शिव की निंदा सुननी पड़ रही है, इससे वटु से, तो हम यहाँ से चलते हैं। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति, पार्वती तेजी से निकल जाती है। तदैव पृष्ठतः वटोः रूपम परित्यज्य शिव तस्याः हस्तं गृह्णाति पार्वती लज्जया कंपति। तभी शिव अपने यथार्थ स्वरूप में आ जाते हैं और उनके शिव वटु के रूप को छोड़ करके शिव उनका हाथ हस्तम गृह्णाति मतलब हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा की तरह कांपती है, मतलब उसे बड़ी शर्म आती है कि मैं इनको इतना डांट रही थी और ये तो वास्तव में शिव ही निकले, जिनके लिए मैं इतने दिन से तपस्या कर रही हूँ, वो जब दूसरे रूप में मेरे सामने आए तो मैंने उनको ही इतना अपमानित कर दिया। अब शिव बोलते हैं पार्वती पीतोस्मि तव संकल्पेन, पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति ही अहम तव तपो भी कृतदासोस्मि, आज के बाद मैं तुम्हारी तपस्या से खरीदा हुआ तुम्हारा सेवक हूँ, अर्थात तुमने तपस्या से मुझे खरीद लिया है, तो मैं तुम्हारी जो भी तुम्हारी इच्छा होगी उसकी मैं पूर्ति अवश्य करूँगा। विनतानना पार्वती विहसती, पार्वती मुख को नीचे किए हुए हंसती है, मतलब प्रसन्न होती है, किंतु वो सामने उसको प्रकट नहीं करती है, क्योंकि उसको साथ में लज्जा भी आ रही होती है कि उसने एक तरीके से शिव के लिए कुछ क्या क्या कह दिया। तो इस प्रकार पार्वती जो थी उसका जो संकल्प था, उसका जो दृढ़ निश्चय था, उसके कारण उसने बड़ा परिश्रम किया और अंत में उसको सफलता भी मिली। तो इस प्रकार हम भी जो भी दृढ़ निश्चय करें उस पर टिके रहें, उसके लिए परिश्रम करें और धीरज रखें, तो हमारी जो इच्छा है वो भी अवश्य ही पूर्ण होगी। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा, और जैसा भी लगा आपको अवश्य बताएं। धन्यवाद।